October 1962, the Chinese allegedly invaded India. जो 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की भूमि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में चीन ने कब्जाई, वो मामला हम सब जानते हैं। वो भूमि आज भी कब्जे में है, तो आप इसको कथित आक्रमण कैसे कहते हैं? पहले विवादित बयान देना, फिर माफी मांगना। देश की राजनीति में आजकल ये किस्सा आम सा हो गया है। आए दिन राजनेता विवादित बयान देते रहते हैं। जब विवाद बढ़ता है तो पहले कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, फिर बाद में कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूँ। पहले विवादित बयान, फिर माफी वाला ज्ञान। आजकल ये राजनेताओं की जुबानी हो गई है। देश में चुनावी मौसम है, लोकसभा का दंगल चल रहा है। लोकसभा का अब आखिरी रण बचा हुआ है। 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव होना है। इससे पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने 1962 में चीनी आक्रमण को लेकर ऐसा बयान दिया जो देश की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। मणिशंकर अय्यर अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता ने एक पुस्तक नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स के लॉन्च पर ये विवादित बयान दिया। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में अय्यर ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। This story, I believe, is worth sharing with you. In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. जैसे ही मणिशंकर अय्यर ने 1962 की जंग को लेकर कथित शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही देश की सियासत में उबाल आ गया। विवाद बढ़ता देख मणिशंकर अय्यर ने माफी मांगी और कहा कि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं पूरी तरह से माफी मांगता हूँ। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक विवादित बयान दिया था। अय्यर ने कहा था कि भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु है। मणिशंकर अय्यर के कथित वाले बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ये डायनेस्टी का डंपर है। देखो, ये डायनेस्टी का डंपर है, उसमें डिफीट का बम्पर दिखाई पड़ता है। अब जब डायनेस्टी के डंपर में डिफीट बम्पर दिखाई पड़ेगा तो इसी तरह के बिगड़े, इसी तरह के बेसुरे, इस तरह के बेहुदा बोल दिखाई पड़ेंगे। मणिशंकर अय्यर के कथित वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने पलटवार करते हुए कहा कि वो ठीक कह रहे हैं कि नेहरू जी भी मानते थे कि चीन ने कथित तौर पर हमला किया है। नहीं फंसते दिख रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। नेहरू जी भी मानते थे कि चीन ने कथित तौर पर हमला किया, इसलिए तो वायुसेना को मना कर दिया था कि चीनी सैनिकों पर अटैक नहीं करना है। ये पहला देश की जंग थी, यहाँ देश के प्रधानमंत्री ने वायुसेना को मना किया था कि चीनियों पर अटैक नहीं करना है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश की वायुसेना के रिकॉर्ड्स में है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने वायुसेना को निर्देश दिया था कि चीनी सैनिकों पे वायु हमला नहीं करना है, क्योंकि ये कथित तौर पे चीनियों का अटैक था। तो जो इसका जब प्रधानमंत्री कह रहा है तो मणिशंकर अय्यर की क्या औकात है? आखिर में सवाल यही कि राजनेताओं की तरफ से ऐसे बयान दिए ही क्यों जाते हैं कि बाद में माफी मांगनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।